तो दोस्तों, पहले मैं परमाणु बम के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जब गिरता है तो इतने लोगों की मौत कैसे होती है। आखिर क्या है इसके पीछे का राज। परमाणु बम विनाशकारी आघात तरंगे, अत्यधिक ऊष्मा और रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं जो इमारतों को नष्ट करती हैं, आग लगाती हैं और रेडियोधर्मी से मानव स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जिससे कैंसर, आनुवंशिक परिवर्तन और तुरंत मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा विस्फोट से उत्पन्न कालिक ग्लोबल कूलिंग का कारण बन सकती है, जो कृषि और जलवायु को प्रभावित करती है। शारीरिक और जैविक प्रभाव, ये ध्वनि की गति से भी तेज फैलती है और इमारतों को नष्ट कर देती है। विस्फोट से उत्पन्न अत्यंत उच्च ताप आग लगाता है और इमारतों को पिघला देता है। रेडियोधर्मी किरणें जीवित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कैंसर, आनुवंशिक बदलाव और जल्द ही मृत्यु हो सकती है। जठरांत्र संबंधी लक्षण जैसे थकावट और दुर्बलता तथा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर मृत्यु हो सकती है। विशेष रूप से शहरों में बड़े पैमाने पर विस्फोट से अग्नि तूफान उत्पन्न हो सकते हैं, जो समताप मंडल में कालिक फैला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, कालिक सूर्य की रोशनी को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे पृथ्वी की जलवायु ठंडी हो सकती है और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, इतनी जानकारी के बाद अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जब गिरा था हिरोशिमा में तो उस समय क्या हुआ होगा। हिरोशिमा का इतिहास मुख्य रूप से 6 अगस्त 1945 के परमाणु बमबारी की घटना से जुड़ा है, जब अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहर पर लिटिल बाय नामक परमाणु बम गिराया था, जिससे भारी तबाही और जनहानि हुई। इस बम ने शहर के बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया और विकिरण के कारण बाद में भी कई लोग प्रभावित हुए। इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापान के आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हिरोशिमा को शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रतीक बना दिया। हिरोशिमा शहर की स्थापना सन 1589 में शक्तिशाली मोरी तेरुमोते ने की थी। उन्होंने हिरोशिमा कैसल का निर्माण कराया था और 1593 में वे वहां आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के B-29 बम वर्षक एनोला गे ने हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम लिटिल बाय गिराया। यह बम एक यूरेनियम आधारित बम था, जिसे अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। बमबारी के तत्काल बाद शहर का लगभग 70% हिस्सा नष्ट हो गया और अनुमानत 1,40,000 से अधिक लोग मारे गए। बम के प्रभाव से बचे लोगों को भयानक जलन, विकिरण, विषाक्तता, जिसे ल्यूकेमिया और अन्य कैंसर हुए और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ा। परमाणु बमबारी के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आज हिरोशिमा एक आधुनिक और जीवंत शहर है, जो हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क और म्यूजियम में परमाणु हमले की तबाही के निशान याद दिलाता है। यह शहर शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और मानवीय गरिमा के लिए एक वैश्विक केंद्र बन गया। परमाणु बमबारी से बची एक बच्ची सदाको ससाकी ल्यूकेमिया से पीड़ित हो गई थी। जापानी परंपरा के अनुसार यदि कोई 1000 कागज के सारस बनाता है तो उसकी एक इच्छा पूरी होती है। सदाको ने 1000 सारस बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद से हिरोशिमा में कागज के सारस बनाना शांति और आशा का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, हिरोशिमा के बारे में जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।